आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो हम इसमें कुछ बेसिक टर्म्स को पहले देखेंगे कि क्या होती हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पता है तो आप स्किप कर सकते हैं उतना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे आगे आगे तक जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखनी होती है कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही वूल नंबर कौन से होते हैं? वूल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो -3 हैं -4 हैं, ये सब जो चीज़ होती हैं नेचुरल नंबर और वूल नंबर नहीं होते हैं क्योंकि नेगेटिव हैं। ठीक है, इसमें से पॉजिटिव आते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर्स। अब हम देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स कोई से भी नंबर होते हैं, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे ही ऐसे माइनस में भी कितना तक जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है जिसके बारे में हमें मेन पढ़ना है। तो रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और जहाँ पे q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। इसका मतलब कि वो नंबर्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन में होते हैं। ठीक है, जैसे कि 3/5 हो गया, 1/2 हो गया, 2 हो गया, 2 के नीचे भी 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही 6 हो गया। तो ये भी सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन क्यू जो होता है, मतलब नीचे जो है वो 0 नहीं आना चाहिए बस, क्योंकि वो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हम आगे चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, तो हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। अगर हमें यहाँ पे बिना प्रॉपर्टीज़ के करना हो तो हम सीधे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके निकाल सकते थे आंसर, लेकिन हमें यहाँ प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो देखो ये दो टर्म हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं और यहाँ पे ये दो टर्म मल्टीप्लाई में हैं। ओके, तो आप इसमें देखोगे कि जो 3/5 है ये दोनों में कॉमन है, मतलब सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्लस 5/2 को इधर ला देंगे और इनको आगे कर देंगे, जैसे कि -2/3 इंटू 3/5, माइनस का 3/5 था, मल्टीप्लाई 1/6 और प्लस 5/2। अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन मतलब 3/5 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम इसमें से इसको कॉमन निकालेंगे। अब वो देखो कैसे करते हैं, 3/5, अब ब्रैकेट लगाओगे आप, यहाँ पे देखो क्या बचा है, ये बचा है, तो यहाँ आ जाएगा -2/3। ऐसे ही यहाँ पे क्या बचा है, इस साइड इस वाले में बचा है -1/6। ओके, और बाहर क्या बच गया, 5/2, क्योंकि इसमें से हमने कॉमन नहीं निकाला था, इसलिए से अलग अलग ही चलेंगे। आगे देखो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 3/5, यहाँ हम लेंगे एलसीएम। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, देखो 2 और 3। ठीक है, 2 से 6 आएगा। अब देखो क्या आएगा, 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 पे, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4, और साइन किसका आएगा, माइनस का। ऐसे ही 6 के टेबल में 6 कब आता है, 1 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस 5/2। ओके, मैंने पीछे से सीधे यहाँ पे सेम से उतार दिया, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। ओके, तो आगे की तरफ देखते हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 3/5, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी साइन नहीं दे रखा तो इसका मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो माइनस का ही आ जाएगा। ओके, नीचे 6 आ जाएगा, यहाँ प्लस में 5/2 आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, अब ये देखो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, ये 5 के टेबल पे दोनों 1 1 पे आते हैं, तो यहाँ माइनस का साइन था तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 1 जा और ये 3 2 जा पे आता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये 1 1 जा -1/1 और नीचे क्या 1 2 जा 2 आ जाएगा, प्लस 5/2। यहाँ 2 ये एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -1 + 5। ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 5 में से बन जाएगा तो क्या आएगा, 4। साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो प्लस का आ जाएगा अपॉन 2। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट।
सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे, ये देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इनमें देखिए आपको कोई कॉमन टर्म दिख रही है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको 2/5 यहाँ पे कॉमन है और एक यहाँ पे। तो कॉमन वाली टर्म को पास ले देते हैं, उसको पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई -3/7। तो यहाँ प्लस का साइन था इसके साथ, तो प्लस का साइन आगे आ जाएगा 14 + 2/5, और यहाँ माइनस का 1/6 और 3/2, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन था 2/5। सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही हम आगे करेंगे इसमें। अब 2/5 को क्या करना था, हमें कॉमन निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा -3/7, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या बचेगा +1/14, और यहाँ का ये जो था ये ऐसे ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे हम क्या होगा, ये हो जाएगा 2/5। यहाँ हम लेंगे एलसीएम, तो 7 और 14 का जो एलसीएम आता है वो 14 आता है, ओके। तो 7 के टेबल में 14 कब आएगा 2 पे, तो हम ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3×2 = 6 आ जाएगा, और साइन माइनस का था तो माइनस का आ जाएगा। 14 के टेबल में 14 कब आता है 1 पे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और साइन किसका आएगा प्लस का। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 3×1 = 3 और ये 3×2 = 6 हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1×1 = 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे 2×2 = 4, ओके। अब यहाँ देखो मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं दे रखा तो मतलब मल्टीप्लाई। देखो यहाँ प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 6 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 5, साइन किसका बड़ा है माइनस का, माइनस का आ जाएगा नीचे 14, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा देखो 5×1 = 5, 5×1 = 5, लेकिन ये माइनस का था तो माइनस का आ जाएगा, ओके। ऐसे यहाँ पे 2×1 = 2, ये 2×7 = 14 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा इसके आगे, ये हो जाएगा देखो 1×1 = 1, साइन माइनस का था तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, 1×7 = 7, तो यहाँ जाएगा 7, और ये माइनस का 1/4। अब 7 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो 28 आता है, ठीक है। अब देखो क्या रहेगा 7 के टेबल में 28 कब आता है 4 पे, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रहेगा देखो 4×1 = 4, और माइनस का साइन था तो माइनस का साइन आ जाएगा। ऐसे ही 4 के टेबल में 28 कब आएगा 7 पे, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले का, तो यहाँ आ जाएगा 7, और साइन किसका आएगा माइनस का, तो माइनस का। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का क्या आ जाएगा 4 + 7 = 11, नीचे आ जाएगा 28, साइन किसका बड़ा है माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -11/28, ठीक है। तो इसका हम करते हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमें करना है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले हम देखते हैं कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। किसी भी नंबर का नेगेटिव को हम क्या कहते हैं एडिटिव इनवर्स। मतलब कहने का मतलब क्या है, एडिटिव का मतलब क्या होता है प्लस, और इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस होता है ना, तो हम यहाँ पे यही कहना चाहते हैं। तो हम क्वेश्चन से समझते हैं कि आपको क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। तो 2/8 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, इसका माइनस का टर्म, मतलब -2/8। ऐसे ही यहाँ -5/9 है, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस का 5/9, ओके। मतलब हमें माइनस ऐड से मल्टीप्लाई करना है एक तरीके से। तो यहाँ पे देखो पहले से हम काट देंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले का माइनस कट जाता है, तो यहाँ पर जाएगा 6/5। अब इसका हम एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा वो माइनस का 6/5। ऐसे ही यहाँ पे देखो अगर हम इसका एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -2 -9, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये रहेगा 2/9। सेम यहाँ पे भी करेंगे इसका एडिटिव इन्वर्स, तो ये क्या जाएगा -19/6, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 19/6। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है कि माइनस ऑफ -x x के इक्वल होता है, ठीक है, फॉर x = 15, 11/15, ठीक है। तो इसको हम LHS कहते हैं और इसको RHS, मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ओके। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं और हमें राइट हैंड को प्रूफ करना होता है कि उसके बराबर है, ओके। तो हम क्या करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड में क्या दे रखा है माइनस ऑफ -x, तो x की वैल्यू हमें गिवन क्या है यहाँ पे 11/15, तो हमने वहाँ डाल दी। हम जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या आ जाएगा 11/15। ये क्या था हमारा x था ना, हमने x की जगह पुट किया था तो ये x के इक्वल आ गया, मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया,
ओके, यहाँ से मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11/15, और ये हमने क्या लिया था x के इक्वल लिया था, तो यहाँ पे x आ गया जो कि RHS है, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड है। तो इससे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, तो ये हैंस वेरीफाइड हो जाएगा। ओके, अब ऐसे हम करेंगे इसका बी पार्ट, जो कि क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू -13/17। ओके, तो क्या हो जाएगा, फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या था हमारे पास माइनस ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस, और इसका भी माइनस है तो -13/17 आ जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये बच जाएगा, फिर भी यहाँ बाहर वाला माइनस बच जाएगा, तो ये जाएगा -13/17। ओके, जो कि हमारी एक्स की वैल्यू थी, और एक्स क्या था हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड की, तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये सही है। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है, हमें बताना है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो सेकंड पार्ट में हमने किया था सेकंड क्वेश्चन में, वो एडिटिव इनवर्स था, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स, वो क्या होता है, डिवाइड होता है ना, तो हम क्या करेंगे, मतलब रेसिप्रोकल करना होता है डिवाइड, तो -13 का मतलब इसको क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -1/13, मतलब इसको नीचे ले आना, रेसिप्रोकल करना, उल्टा करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, मतलब इसको हम क्या करेंगे, जो ऊपर है उसको नीचे ले आ देंगे, और जो नीचे है उसको ऊपर ला देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -19/13, ठीक है। ऐसे ही इस वाले में हो जाएगा 5/1। अब यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, माइनस से माइनस देखो कट जाएगा, ये हो जाएगा 5×3 = 15 और 8×7 = 56। अब इसका हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो वो क्या हो जाएगा 56/15। ओके, ऐसे यहाँ पे भी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये दोबारा 2/5 आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 5/2। ऐसे ही इसके जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो मतलब 1 होता है। ओके, तो इसका क्या आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा -1/1, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाओगे माइनस तो वहीं रहेगा, और 1 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4th क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताने ही इसमें जो मल्टीप्लिकेशन हुई है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वाले में देखेंगे, ये है -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1/1 मल्टीप्लाई बाय 4/5। देखो ये दोनों सेम ही है, इसमें मान लो उसको a मान लेते हैं, तो इसमें क्या कर रखा है, a को मल्टीप्लाई कर रखा है फर्स्ट से 1 से, और फिर 1 को मल्टीप्लाई कर रखा हो a से। जैसे कि मान लो 3 को कोई मल्टीप्लाई करेगा 2 से, और 2 को कोई 3 से करेगा, तो देखो 3×2 = 6 और 2×3 = 6 ही होता है, तो दोनों से सेम आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे देखो वही चीज़ आ जा रही है, तो इसलिए हम इसमें क्या कहते हैं, 1 को क्या होता है, इसलिए 1 को क्या कहते हैं, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसलिए 1 को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इससे मल्टीप्लिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड वाले में देखो, इसको मान लेते हैं हम a, ठीक है, जो ये पूरा नंबर है, इसको मान लेते हैं b। तो आप देखोगे इसको हमने a माना था इस नंबर को, तो ये वाला नंबर यहाँ पे a है, और इस वाले को हमने क्या माना था b, तो यहाँ पे b है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से क्या दिखा रहा है, a×b इज इक्वल टू b×a, ठीक है। तो देखो दोनों सेम है, a×b और इक्वल टू b×a, जैसे कि इसमें दे रखा था, मैंने आपको पहले वाला एग्जांपल बताया था। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसको ऐसे नहीं लिखते, कम्यूटेटिव ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वाला। देखो थर्ड वाला तो हमने पहले से आता है,
थर्ड वाला जो देखो, इसको हम अगर मान लेते हैं ए, तो ये देखो इसका उल्टा है, उल्टे को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल इसका, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसका हमने पहले क्वेश्चन कर रखे हैं ना, वैसे ही ये, इसलिए इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुई है। ठीक है, अब करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, तो हमने एक बार समझ लिया हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 6/13 को इसके रेसिप्रोकल से। तो ठीक है, तो हम एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको, मल्टीप्लाई 6/13, 6/13 को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है किसके रेसिप्रोकल से, -7/16। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसको उल्टा करना है, तो उल्टे का क्या हो जाएगा, देखो 16 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, इसके साथ माइनस। ठीक है, तो 6 अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो 16 6 से क्या होता है 96 अपॉन 13 7 जा 91। माइनस को हमेशा ऊपर लाना होता है, तो हम ऊपर ले आते हैं, हमेशा माइनस को ऊपर लाना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा -96/91। ओके, अब करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमें यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। ठीक है, जैसे हमने फिफ्थ क्वेश्चन किया था। तो देखो अगर मैं 1/3 को ए मान लूँ, 6 को बी और इसको सी मान लूँ। ठीक है, फिर इसमें देखो ये 1/3 क्या है, ए, ये हमने 6 को क्या माना था, बी, और इसको सी हो जाएगा। तो हम इसको एक तरीके लिख के देखते हैं एक बार, ए क्रॉस बी इंटू सी, ब्रैकेट में था ना बी और सी, एज ए मल्टीप्लाई बी क्रॉस सी। इसका मतलब ये है कि हम पहले बी, मतलब बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि हम ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उससे सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है हमसे, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। मतलब कि 8/9 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे हम पता करते हैं कि कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं। मान लो 3 है, ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो जब कुछ नहीं होता तो नीचे 1 होता है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/3। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 को जब हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 आंसर। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी का पता करते हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, 8/9 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, -1/8। ठीक है, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो 8 8 1 जा 8 और +1, तो क्या आ जाएगा 9, और नीचे 8 आ जाता है। ठीक है, माइनस का साइन और मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, देखो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो 1 1 जा 1, नीचे क्या आ जाएगा 1 1 जा 1, लेकिन साइन है ना यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, -1। लेकिन हमें क्या चाहिए था, क्या आना चाहिए था 1, तो इसलिए ये नहीं है, तो नो डाल देना आप। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन करते हैं। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक है, तो क्या इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 0.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 3/1/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 +1, तो हो जाएगा ऊपर 10, और जो नीचे होता है वो आ जाता है ऐसे का ऐसा। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो वहाँ नीचे 1 आ जाता है, नीचे 1 होता ही है, पॉइंट हटाने कितने नंबर है पीछे, 1 है ना, तो 1 0 आ जाएगा। ओके, तो 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/1। यहाँ पे कोई माइनस नहीं है तो 1 आ जाएगा आंसर। तो ये क्या 1 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो यहाँ पे डाल दो यस। ठीक है, आप करते हैं इसका 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें मैं बताना है फर्स्ट पार्ट में, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। हमें एक ऐसा रेशनल नंबर बताना जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, तो वो नंबर है 0। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो 0 जो होता है, 0 को अगर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा,
जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, तो हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/0। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी भी नंबर के नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो फिर गलत हो जाता है, ठीक है। उसका उसका वो उसे गलत कह देते हैं, इसलिए इसके नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक। तो इसलिए इसका आंसर 0 होगा। तो 0 का कभी भी कोई वो रेसिप्रोकल नहीं होता। द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल्स, ऐसे रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल उसके इक्वल हो, ठीक है। तो ऐसे दो हैं, वो है 1 और -1। देखो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 1। ऐसे -1 को करोगे, देखो इसका क्या करेगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/-1 नीचे आ जाएगा। लेकिन माइनस को हमेशा ऊपर लाना होता है, इसलिए फिर से ये ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए आ जाएगा -1 आंसर, ठीक है। अब देखते हैं इसका थर्ड। तो द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा रेशनल नंबर जो इसके नेगेटिव इसी नंबर के नेगेटिव के इक्वल हो। तो बस एक ऐसा नंबर 0 ही होता है और बाकी कोई नहीं होता, ठीक है। 0 का पॉजिटिव और नेगेटिव वो बात एक ही होती है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, तो 0 के कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पे 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, ऐसे नंबर मतलब जिनके खुद के रेसिप्रोकल होते हैं। तो वो था, अभी हमने इसका क्वेश्चन ऊपर देखा ही था 1 और -1, ठीक है। इनके ये खुद अपने आप के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना है थर्ड वाले में, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो इसको ऊपर ले आ देंगे और नीचे आ जाएगा -5। लेकिन मैंने आपको बताया था माइनस हमेशा ऊपर जाता है, तो माइनस ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे रहेगा हमेशा की तरह, तो ये आंसर आ जाएगा -1/5। अब हमें बताना रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था ना कि x कभी भी 0 नहीं होता, नीचे वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दे रखा है, हमें इसका रेसिप्रोकल बताना है 1/x का, तो x ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। वैसे 1 नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो आप x का आंसर लिख दो x। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज 0, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब आप दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। जैसे 1 एक रेशनल नंबर होता है और 2 भी एक रेशनल नंबर है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आंसर आएगा, ठीक है, वो भी रेशनल नंबर है। ऐसे 3 एक रेशनल नंबर है और 2 भी रेशनल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, वो भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा रेशनल नंबर। ऐसे ही द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, मतलब अगर आप कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल निकालोगे तो कैसा होगा, जैसे कि 6 है, 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/6, तो ये क्या है पॉजिटिव ही है। ऐसे ही 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/7, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे ही हम देख लेते हैं ए पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल भी 1/a हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो आएगी एग्जाम्पल्स की, जो इसके एक्सरसाइज से पहले के एग्जाम्पल थे अब वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।